नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस वक्त सबसे ज्यादा परेशान है। दरअसल तिहाड़ जेल में बैठकर उन्होंने जो आंकलन लगाया था, उन्हें लग रहा था कि वो तिहाड़ जेल में बंद हैं, मोदी सरकार ने उन्हें भ्रष्टाचार के मामलों में फंसा दिया है और इस तरीके से उन्हें गिरफ्तार करवा दिया चुनाव से पहले। ये जो सिंपैथी कार्ड वो अपनी पत्नी के जरिए दिल्ली के लोगों के बीच खेल रहे हैं, उसका उनको भरपूर फायदा मिल जाएगा। और दिल्ली में 4 सीटों पर उनके उम्मीदवार खड़े हैं और 3 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े हैं और विपक्ष क्योंकि इस बार एकजुट है तो उनको भरपूर फायदा मिलेगा। यही सोचकर वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे कि किसी ना किसी तरीके से वो बाहर आ जाए तो फिर वो खुलकर इस विक्टिम कार्ड को खेलेंगे, सिंपैथी कार्ड को खेलेंगे, लोगों के बीच जाएंगे और बताएंगे कैसे मोदी सरकार उनको कुचलने की कोशिश कर रही है, आम आदमी पार्टी को क्रश करने की कोशिश कर रही है। ये सारा रायता वो फैलाएंगे और दिल्ली की जनता उनके झांसे में आ सकती है और ऐसे में उनके लिए दिल्ली की 7 सीटों पर शायद कोई चमत्कार हो जाए। इसी उम्मीद के साथ वो अंतरिम जमानत पर तिहाड़ जेल से बाहर निकले थे। लेकिन अब जैसे जैसे 25 मई का दिन पास आ रहा है, वैसे वैसे अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। पहले तो वो अकेले रोड शो कर रहे थे दिल्ली में, लेकिन 2 दिन से उन्होंने अपनी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ रोड शो करने का कार्यक्रम शुरू किया है। उनकी पत्नी भाषण देती हैं और अरविंद केजरीवाल स्टैच्यू बने हुए गाड़ी के ऊपर खड़े रहते हैं। अब वो अपनी पत्नी को झांसी की रानी बता रहे हैं और उनकी पत्नी उनको स्वतंत्रता सेनानी बताती हैं, शहीद बताती हैं। ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन अब एक और सर्वे सामने आ गया है जिसमें सीधे सीधे ये दिखाया जा रहा है कि 7 सीटों पर बीजेपी ही स्वीप करने जा रही है दिल्ली में। हालांकि इतना जरूर है कि 2019 में मामला जो था, मुकाबला जो था वो त्रिकोणीय था, ट्रायंगुलर था। तब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग मैदान में थे, लेकिन इस बार विपक्ष एकजुट है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों साथ साथ है। तो ये कहा जा सकता है कि हार जीत का जो अंतर होगा उसमें थोड़ा फर्क पड़ेगा। पहले जहां पर ज्यादा मतों से बीजेपी का कैंडिडेट जीता, उसमें और अब की बार में थोड़ा फर्क नजर आ सकता है। लेकिन फिर भी ऐसा कोई गणित बनता हुआ नहीं दिख रहा है जिसके चलते आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली की 7 सीटों पर कोई चमत्कार कर जाए। क्योंकि अगर 2019 के उस वक्त के वोट शेयरिंग को देखा जाए तो इसमें बीजेपी को दिल्ली में 56.5% वोट मिला था। इसी तरीके से कांग्रेस को 22.5% वोट मिला था और आम आदमी पार्टी को 2019 में 18.1% वोट मिला था। तो अगर उस आंकड़े में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के आंकड़े को मिला भी लिया जाए तो भी बीजेपी के वोट शेयरिंग से ज्यादा नहीं होता है यह आंकड़ा। लेकिन जानकार ये कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ेगा। भले ही दोनों पार्टियां एक साथ नजर आ रही हों, लेकिन इन पार्टियों के कार्यकर्ता, इन पार्टियों के वोटर आपस में कितना तालमेल रखते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि कांग्रेस की जड़ें काट काट कर ही आम आदमी पार्टी वजूद में आई। दिल्ली में सबसे ज्यादा नुकसान आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को किया। कांग्रेस का वोट बैंक जो है उस पर आम आदमी पार्टी ने डाका डाला। बिल्कुल ऐसा गणित पंजाब में भी है। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को पहुंचाया। कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करके आम आदमी पार्टी खुद सत्ता पर काबिज हुई। तो पंजाब में तो आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, लेकिन दिल्ली में दोनों साथ साथ हैं। तो वोटर जो है वो किस कदर इस गठबंधन को लेंगे। और दिल्ली कांग्रेस में तो सब कुछ ठीक ठाक है ही नहीं। दिल्ली कांग्रेस भी तो अलग से चुनाव लड़ना चाहती थी पंजाब की तरह, लेकिन यहां पर आला कमान ने गठबंधन थोप दिया और फिर चुनाव के बीच में ही अरविंदर सिंह लवली जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे दिल्ली के, वो बीजेपी में शामिल हो गए। उनके साथ 4 पूर्व विधायक भी बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने ये दावा भी किया कि बहुत सारे पूर्व कांग्रेसी विधायक भी उनके साथ हैं। वो भी नहीं चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ जाया जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि कांग्रेस का वोटर क्या आम आदमी पार्टी को वोट करेगा। तो ये जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच की खींचतान है, इसका फायदा भी बीजेपी को ही मिलेगा। और जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है
वो अरविंद केजरीवाल के गले की फांस बन चुका है। अरविंद केजरीवाल लाग गए कि भ्रष्टाचार के झूठे आरोप मोदी सरकार ने उन पर थोप दिए। अरविंद केजरीवाल ने भी 2 दिन पहले भी यही कहा अपनी पार्टी के मुख्यालय में कि किस तरीके से सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसा दिया मोदी सरकार ने, क्योंकि वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही सिसोदिया को तिहाड़ जेल में पहुंचा दिया क्योंकि वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे थे। क्योंकि मोदी सरकार दरअसल बहुत डरी हुई है आम आदमी पार्टी से, उनकी शिक्षा व्यवस्था से, उनकी स्वास्थ्य सेवाओं से। इसलिए वो आम आदमी पार्टी को क्रश करना चाहते हैं, कुचलना चाहते हैं, और इसीलिए उनको भी तिहाड़ जेल पहुंचा दिया। तो ये जो काठ की हांडी बार बार चढ़ाने की कोशिश करते हैं अरविंद केजरीवाल, ये इस बार नहीं चढ़ पा रही है। दिल्ली की जनता को समझ में आ गया है कि अगर सच में झूठे आरोप लगाए गए होते शराब घोटाले के, तो ईडी और सीबीआई के पास जो सबूत हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ, वो सबूत कहां से आए? मनीष सिसोदिया को पिछले 15 महीने से जमानत क्यों नहीं मिल पा रही है? अभी एक दिन पहले भी दिल्ली हाईकोर्ट ने कितनी कड़ी फटकार लगाई है मनीष सिसोदिया, सीधे सीधे कहा है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया। उन्होंने पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए नई आबकारी पॉलिसी बनाई, साउथ लॉबी को फायदा पहुंचाया। और दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि ईडी और सीबीआई के पास जो दस्तावेज हैं, जो सबूत हैं, वो सीधे सीधे इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की सबसे अहम भूमिका रही है। और उनको जमानत इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि वो बहुत कद्दावर नेता रहे हैं, बहुत प्रभावशाली नेता रहे हैं। 18 मंत्रालय उनके पास दिल्ली सरकार में थे, तो वो गवाहों को अब भी डरा धमका सकते हैं, जो बचे खुचे सबूत हैं उनको भी तहस नहस कर सकते हैं। तो ये फैसले भी तो दिल्ली की जनता के दिलो दिमाग में असर कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कुछ और बोल रहे हैं, लेकिन अदालतें जो कह रही हैं अपने फैसले में, वो भी तो दिल्ली की जनता को नजर आ रहा है। उनको भी तो समझ में आ रहा है कि अदालतें तो सबूतों पर चलती हैं। अगर किसी ने फर्जीवाड़ा करके किसी नेता को गिरफ्तार भी कर लिया, अगर उस जांच एजेंसी के पास उसके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं होंगे तो मामला अदालत में नहीं टिक सकता। और फिर ये देखिए कि अरविंद केजरीवाल को जब 9 सम्मन ईडी ने भेजे, उन्होंने हर बार बहाना बनाया और 3 बार वो 20 मार्च को, 21 मार्च को और 23 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट गए। ईडी की तरफ से सारे सबूत अदालत के सामने रखे गए और कोई राहत उनको वहां नहीं मिल पाई। वो बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट में उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिला और इसलिए उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया 21 दिन के लिए, ताकि वो चुनाव प्रचार कर सके। लेकिन जहां तक सबूतों की बात है, सबूतों के आधार पर, केस की मेरिट के आधार पर दिल्ली हाई कोर्ट से उन्हें कोई राहत नहीं मिली थी। दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने ये कहा था अपने फैसले में कि सारे के सारे सबूत इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि अरविंद केजरीवाल की शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर भी और दिल्ली के सीएम के तौर पर भी भूमिका रही है। तो क्या ये सारे फैसले दिल्ली की जनता नहीं देख रही है? क्या दिल्ली की जनता को समझ नहीं आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल ट्रीटमेंट मिला? इतने सारे सबूत जो अदालतों में रखे जा रहे हैं ईडी और सीबीआई की तरफ से, चाहे वो सिसोदिया का मामला हो या अरविंद केजरीवाल का मामला हो, क्या ये सबूत दिल्ली की जनता को नजर नहीं आ रहे हैं? दिल्ली की जनता सब कुछ देख रही है, सब कुछ समझ रही है। अरविंद केजरीवाल के झूठ को भी समझ रही है, उनके प्रोपेगेंडे को भी समझ रही है, उनके एजेंडे को भी समझ रही है। बार बार वो हर घोटाले का आरोप मोदी सरकार पर डाल देते हैं, उसके पीछे की राजनीति को भी दिल्ली की जनता समझ रही है। इसीलिए अब जो सर्वे सामने आ रहे हैं उसमें साफ साफ दिख रहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार के चलते बड़ा नुकसान हो रहा है। दिल्ली की जनता भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं है, ये मैसेज आम आदमी पार्टी को मिल चुका है। उनको पता चल चुका है कि उनकी जमीन हिल गई है। वरना आप खुद सोचिए, अरविंद केजरीवाल ने जिस दिन खुद ये आह्वान किया था कि वो बीजेपी मुख्यालय जाएंगे और वहां पर उनकी पार्टी के सारे नेता गिरफ्तारी देंगे, मोदी सरकार जिसको गिरफ्तार करना चाहती है उसको गिरफ्तार कर ले, उस दिन भी ले देकर 200-250 से ज्यादा कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर नहीं थे। ज्यादा भीड़ तो वहां पर मीडिया कर्मियों की थी और इसीलिए 15 मिनट में अरविंद केजरीवाल वो मार्च खत्म करके शीश महल चले गए थे।
उनको समझ में आ गया है कि दिल्ली की जनता भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उनके साथ खड़ी नहीं है। उनकी जो साख थी कट्टर ईमानदार वाली, उसको बट्टा लग चुका है। इसीलिए 2 दिन से अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। यानी कि सिंपैथी कार्ड, विक्टिम कार्ड जमकर खेला जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। भ्रष्टाचार के मुद्दे ने डेंट मार दिया है आम आदमी पार्टी में, और बची खुची कसर स्वाति मालीवाल वाले मामले ने पूरी कर दी है। स्वाति मालीवाल वाले मामले पर अरविंद केजरीवाल की चुप्पी ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है आम आदमी पार्टी को। जब शीश महल में 13 मई को एक घटना हुई थी, उसके 31 घंटे बाद संजय सिंह ने सामने आकर कहा था कि हां, शीश महल के अंदर मार पिटाई हुई है स्वाति मालीवाल के साथ, और अरविंद केजरीवाल संज्ञान लेंगे, विभव कुमार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन क्या हुआ? कोई कार्रवाई अरविंद केजरीवाल ने विभव कुमार के खिलाफ नहीं की। उल्टे उसको साथ ले लेकर घूम रहे थे, कभी लखनऊ, कभी पंजाब, कभी मुंबई, और साथ में संजय सिंह भी थे। संजय सिंह के तेवर भी बदल गए। पहले उन्होंने एक्सेप्ट किया, मीडिया में स्वीकार किया कि स्वाति मालीवाल के साथ पिटाई हुई, लेकिन बाद में वो भी अपने स्टैंड से पलट गए, और अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे पर कुछ बोलने की बजाय उल्टे विभव कुमार के साथ खड़े हैं, उसकी गिरफ्तारी पर छाती पीट रहे थे। तो दिल्ली की आधी आबादी के बीच क्या मैसेज गया? दिल्ली की आधी आबादी के बीच ये मैसेज गया कि जिस मुख्यमंत्री के घर के अंदर उसकी ही पार्टी की राज्यसभा सांसद के साथ मारपिटाई हो जाए, तो दिल्ली की बाकी महिलाओं के साथ क्या होगा? दिल्ली की बाकी महिलाओं के साथ आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता क्या कुछ कर सकते हैं? ये सोच इस वक्त दिल्ली की महिलाओं के दिल में घर कर गई है, और इसका नुकसान भी अरविंद केजरीवाल को हो रहा है। वो जितना इस मामले से कन्नी काट रहे हैं, जितना इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं, उतना ज्यादा नुकसान आम आदमी पार्टी को हो रहा है। और फिर आप ये देखिए, इस बीच एक नया ट्वीट किया है स्वाति मालीवाल ने, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि उनकी पार्टी के एक नेता ने उनको फोन करके कहा कि उन आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को यह कहा जा रहा है कि वो सोशल मीडिया साइट पर जाकर, हर प्लेटफॉर्म पर जाकर स्वाति मालीवाल की छवि को खराब करें। अब आप सोचिए कि स्वाति मालीवाल तो आम आदमी पार्टी के साथ शुरुआत से जुड़ी हुई हैं, अरविंद केजरीवाल के साथ तो 2006 से जुड़ी हुई हैं, जब वो एनजीओ चलाते थे। तो स्वाति मालीवाल तो आम आदमी पार्टी के इकोसिस्टम को समझती है, कैसे किसी एक नेता को टारगेट किया जाता है, कैसे ट्वीट करके सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरों को वायरल करके उसके बारे में अनाप शनाप लिखकर उसकी इमेज को टार्निश किया जाता है। ये सब कुछ तो स्वाति मालीवाल जानती हैं, लेकिन इस बार वो दूसरी तरफ खड़ी हैं। इस बार उसी इकोसिस्टम का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल के खिलाफ कर रहे हैं। अपनी पार्टी के नेताओं पर दबाव डाल रहे हैं कि स्वाति की ऐसी ऐसी तस्वीरें लेकर आओ जिन्हें लीक किया जा सकता हो, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि स्वाति मालीवाल को बदनाम किया जा सके। तो ये जो मामला है, ये भी अरविंद केजरीवाल के गले की फांस बन गया है। अरविंद केजरीवाल विभव कुमार के साथ खड़े हैं, स्वाति मालीवाल के साथ खड़े नहीं है। और आतिशी सिंह एक महिला होने के बावजूद स्वाति मालीवाल पर सवाल उठा रही हैं। कभी उनकी चाल ढाल को लेकर टीका टिप्पणी करती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, कभी कहती हैं कि वो बीजेपी का एजेंट है। तो आप सोचिए किस तरह से आ बैल मुझे मार कर लिया है अरविंद केजरीवाल ने। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उनको लग रहा था कि दिल्ली की जनता को बेवकूफ बना लूंगा, कि सारे घोटाले बीजेपी की देन है, और स्वाति मालीवाल का मामला तो उनके गले में आकर फंस गया। उनके घर के अंदर मार पिटाई हुई। अरविंद केजरीवाल चाहते तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे सीधे विभव कुमार को सजा सुना सकते थे, उनकी इमेज बच जाती। लेकिन विभव कुमार के पास उनके बहुत सारे राज हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल विभव कुमार की तरफ खड़े हैं, और ये दिल्ली की जनता देख रही है। इसीलिए ये जो सर्वे आया है ताजा, जिसमें ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में बीजेपी क्लीन स्वीप करने जा रही है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का बुरा हाल होने वाला है, वो इसलिए भी है क्योंकि अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार और साथ ही साथ स्वातिवाल वाले मुद्दे का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दिल्ली की जनता ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर और स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर उनसे किनारा कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम और जय श्री राम।